नमस्कार, आपके साथ मैं दीप शिखा। दिवाली का मौका है और आज हम आपके लिए एक ऐसा कार्यक्रम लेकर आए हैं जो आपको उस दौर में ले जाएगा जब पैसों से ज्यादा खुशियों के मायने थे और ये खुशियां दिवाली लेकर आती थी। पुराने दौर की वो दिवाली जिसने सभी को कई संदेश दिए और आज वो संदेश हमारी सोच के भेंट चढ़ गए। तो चलिए आपको उस सफर पर ले चलती हूँ जो आपके चेहरे पर मुस्कान लाएगा। दीपों का त्योहार दिवाली। अब की बार फिर है जेब खाली। वो दौर कितना प्यारा था जब चंद रुपयों में सारा सामान आता था। वो पटाखा, फुलझड़ी, अनार की धमक, अब तो गायब हो गए हैं मिट्टी के दिए। आ गई है बाजार में चाइनीज लाइटों की लड़ी। दियों की कतार तो बस अब बातों में है खड़ी। जगह ले गए सामान नए नए सारे, मिट्टी के बर्तन हुए किनारे। कब वो दिवाली लौटेगी जब चारों तरफ खुशियों की भोर होगी। आस पड़ोस संग वो वाली दिवाली। अब तो घर जाने पर है समय का अकाल भारी। आएगी कभी खुशियों की सौगात, मनाएंगे दिवाली पुराने दौर वाली, दिवाली अपनों के साथ। दीपावली, दिवाली, दियों का त्योहार या दीपमाला, एक ही भाव को दर्शाने वाले कई शब्द। ये वो शब्द है जिनके असल मायनों को शायद इस वक्त ने बदल दिया है। परंपराओं, रीति रिवाजों और खुशियों से संजोए दियों को अब उत्साह नहीं, सिर्फ एक प्रतीक के तौर पर जलाया जाता है। हमारी बदलती सोच ने किस कदर दिवाली जैसे पावन पर्व को दिखावे की परत चढ़ाई है, ये सोचकर जहन में सवाल उठ जाता है कि क्या हम असल खुशी जी रहे हैं या खुश रहने का दिखावा कर रहे हैं। वो दिवाली तो आपको याद होगी जब दीपावली में घर में कई दिन पहले ही सफाई के साथ साथ अलग अलग तरह के पकवान बनाने की तैयारी मुकम्मल कर ली जाती थी। उस समय परिवार के सदस्य उपहार और चॉकलेट बिस्किट के बजट बनाने के बजाय घर में कौन कौन से व्यंजन बनाए जाएंगे इस पर ध्यान दिया जाता था। उस समय गरीबों और अमीरों की दिवाली में फर्क नहीं होता था, क्योंकि दिवाली सिर्फ एक ही चीज पर आधारित होती थी और वो थी खुशियों पर। हम
आधुनिकता का विरोध तो नहीं करते, लेकिन आधुनिकता के नाम पर बदलते उस दौर का विरोध जरूर करते हैं जो समाज के तबकों के दिखावे की खाई को और भी ज्यादा गहरा करता है। कि आपको पता है कि ये जो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तकरीबन तकरीबन एक सीज़न होता था, हर आदमी के लिए, चाहे पार्लर लाइन से हो, चाहे कपड़े व्यापार, उद्योगी, हर तरीके से हो। लेकिन इस वक़्त जो है, दुकानदार की स्थिति ऐसी हुई हुई है कि नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? करवा अभी गया है, करवा एक ऐसा त्योहार आता है, जिसके अंदर कपड़े वाले को एक ख़ास तौर से आस्था रहती है, पूरे सीज़न की कॉस्मेटिक वालों को आस्था रहती है। उसमें भी जैसा काम पड़ना चाहिए था, ऐसा काम नहीं पड़ पाया। और रही दिवाली, दिवाली तो अब की बार लोगों के अंदर खुशी का माहौल ज़रूर है, लेकिन खुशी को छोड़कर जिस हिसाब से खरीदारी करते थे, जिस हिसाब से त्योहार को मनाते थे, पैसे की वीकनेस के कारण, कोरोना की महामारी जो चली हुई थी, उसका असर आज भी और अभी तक भी देखने को मिल रहा है। काम-धंधे बिल्कुल चौपट हुए पड़े हैं। तो कुछ ऐसी ही दिवाली थी जो उस समय मनाई जाती थी। ऐसी ही दिवाली थी जो शायद बहुत से लोगों के दिलों के करीब थी। दिवाली को लेकर एक तरफ जहां सोच बदली है, वहीं इस बार दिवाली के लगता है कि मायने भी बदल चुके हैं। बात दिवाली की हो तो दियों को कैसे भूला जाए। ये वो दिए हैं जो ना सिर्फ अपनी रोशनी से आपके घर को जगमग करते हैं, बल्कि ये वो दिए हैं जो किसी के घर पर दिवाली बनाने की वजह भी बनते हैं। लेकिन दिवाली की चाइनीज चकाचौंध के बीच जहां दीपावली के दियों की कतार छोटी होती जा रही है, वहीं कुम्हारों के घर के दीपों के त्योहार से होने वाली जगमग भी अब फीकी नजर आ रही है। दीपावली के त्योहार का मतलब होता है दीपों का त्योहार। ये वही दीप हैं जो दिवाली के असल मतलब को दर्शाते हैं। ये वही दीप हैं जो दीपावली पर लोगों के मन में विश्वास जगाते हैं कि अंधकार जितना भी गहरा क्यों ना हो, दीप की लौ रोशनी के रूप में उम्मीद लेकर आती है। लेकिन क्या कभी सोचा है कि जब दिवाली पर घर में दिए जगमग किया करते थे, बच्चों के हाथों से रुई की बत्तियां दियों में जलाने के लिए बनाई जाती थी, अब वो दिन कैसे चाइनीज लाइटों की चकाचौंध में ओझल हो गए। वो कुम्हार जिनका व्यवसाय पहले ही नए जमाने की भेंट चढ़ चुका है। So basically, I am looking forward for some home decoration items and the lights basically. So we are not very fond of firecrackers or anything. Some basic items. लेकिन अभी भी इन कुम्हारों को उम्मीद है कि शायद कोई इनके हाथों से तराशे गए इन मिट्टी के दियों को खरीदेगा और उनकी दिवाली बनाएगा। लेकिन अब ये सिर्फ एक ख्वाब ही बनकर रह गए।
व्यापार क्या आपका तो वैसे ही खराब हो गया। क्या वजह है? मौसम खराब, बारिश हो गई, जी, तो ऐसे में मिट्टी आपको सही समय पे मिल पाई? मिट्टी भी ना मिल पाई, बर्तन भी ना बन पाए, नहीं बन पाए। तो इस बार दिवाली का त्यौहार कैसे जाएगा आपका, कुछ पता है? बिल्कुल फीका। ठीक है जाएगा। तो क्या लागत लगती है, क्या मुनाफा होता है, कुछ बताएंगे इस बारे में? 25 पैसा का बेनिफिट है, जी, रुपया का खर्चा होता, 25 पैसा का फायदा होता, 100 रुपया में 25 पैसा बेनिफिट होता है। ऐसे में जब आपको फायदा ना हो तो त्यौहार कैसे मनेगा दिवाली त्यौहार आपका? अब तो गुजारा तो करना ही पड़े। इन मिट्टी की ढलों से दिए बनने तक का सफर काफी मेहनत वाला होता है, और वो मेहनत किसी और की नहीं, इन गरीब हाथों की होती है जो इस कोशिश में रहते हैं कि शायद इस दिवाली ये दिए इनके घर भी लक्ष्मी लेकर आएंगे। तो क्या अब की बार बाजारों में, क्योंकि चाइनीज लड़ियां भी हैं और चाइनीज लड़ी के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो तेल महंगा है, तो ये भी महंगे ही पड़ते हैं, तो क्या लगता है लोग खरीदना पसंद करते हैं? फिर लोगों को खरीदना तो पड़ता है जी, जो थोड़ा बहुत जरूरत पड़ती है इसलिए, और नहीं तो लोग चाइनीज ज़्यादा लेते हैं। लेकिन फिर भी दिए जरूर खरीदते। हाँ, दिए लेने पड़ते हैं जी, इसलिए ये ज़रूरी है दिवाली के लिए। तो क्या लोगों से क्या गुहार लगाना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे कि लोगों को कहना ये है कि दीवे लो और सब चलाओ। जैसा कि ये कारीगर थे, दिए बना रहे थे, और इनसे बात की, इन्होंने बताया कि हालांकि चाइनीज़ लड़ियों का जो चलन है वो हो गया है, लेकिन फिर भी जो डिमांड है, जो दियों की डिमांड है वो मार्केट में है, क्योंकि कोई भी पूजा हो, कोई धार्मिक अनुष्ठान हो, दियों की ज़रूर पड़ती है, और इन दियों की ज़रूरत के हिसाब से ये बिकते हैं। ये कारीगर जो है वो लंबे समय से काम कर रहे हैं और मार्केट में जो दिए हैं वो भेज रहे हैं, लेकिन फिर भी मेहनत बहुत लगती है। मेहनत के अनुसार इनको जो पूंजी है वो नहीं मिल पाती, लेकिन जो पुश्तैनी काम है वो करना पड़ता है। इसके अलावा अगर त्योहार, जैसा कि पूरे साल में त्योहार एक बार आता है, दिवाली का त्योहार, और इस दिवाली पे अच्छी इनको उम्मीद है कि अच्छे दिए बिकें और इनके परिवार का जो गुजारा है वो चल सके। मान्यता है कि मिट्टी के दीपक जलाने से शौर्य और पराक्रम में वृद्धि होती है, परिवार में सुख समृद्धि आती है, लेकिन महंगाई के चलते अब दियों का चलन कम हो गया है। तेल की महंगाई ने लोगों का रुझान मोमबत्ती और बिजली की झालरों की ओर कर दिया है। दीपावली पर घर सजाना, नए कपड़े पहनना, रंगोली बनाना, ये तो हम सब जानते हैं कि इनके बिना मानो दिवाली अधूरी है। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक चीज ऐसी भी है जो हमें अक्सर दिवाली पर उस दिवाली की याद दिलाती है जब पड़ोसियों के घर से पहुंचने वाली मिठाई में खास तौर पर खिलौने और बताशे होते थे। दिवाली के समय सबसे ज्यादा खास क्या रहता है? दियों के अलावा जो दूसरा नाम जहन में आता है वो मिठाई का है। पूरा साल चाहे अपनी पसंद की मिठाई खाएं या ना खाएं, लेकिन दिवाली पर अपनी पसंदीदा मिठाई नसीब हो ही जाती है। सच कहिए, दिवाली की मिठाई अधूरी लगती है ना? खीर, बताशों और खिलौने के बिना। आज दिवाली के समय मिठाई के साथ तोहफों का चलन बढ़ गया। जिसका जैसा ओहदा उतनी अच्छी मिठाई और उतना कीमती तोहफा।
लेकिन जिसे दिवाली का सूचक माना जाता था, वो खील बताशे अब मानो कहीं गायब हो गए। कुछ लोग अभी भी इसे घर में एक प्रतीक के तौर पर इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन उस समय ये खील बताशे घर में इतने इकट्ठे हो जाते थे मानो घर में आने वाले 15 दिनों तक की चाय के साथ स्नैक्स का इंतजाम हो गया हो। अब तो बस दिवाली की गिफ्ट या सोन पापड़ी इस घर से दूसरे घर तक का सफर करती है और कभी कभी तो सुबह की सोन पापड़ी शाम को वापस घर लौट आती है। खील बताशे यूं ही नहीं दिवाली पर पूजा और मिठाई की शोभा को बढ़ाते थे। कहा जाता ये है कि माँ लक्ष्मी को ये बहुत भाते हैं। प्रसाद के रूप में खील और बताशों को चढ़ाने का अपना महत्व है, जिसमें व्यवहारिक और पौराणिक कारण है। धान से ही खील बनती है। उत्तर भारत में चावल प्रमुख अन्न में से एक है। दीपावली से पहले धान की फसल तैयार होती है। इस वजह से माँ लक्ष्मी को फसल के पहले भाग के रूप में खील चढ़ाई जाती है। दीपावली धन और वैभव की प्राप्ति का त्योहार है। धन वैभव के दाता शुक्र ग्रह को माना जाता है। शुक्र का प्रमुख धान्य धान ही होता है। शुक्र को खुश रखने के लिए दीपावली पूजन में खील को प्रसाद के रूप में चढ़ाते हैं। खील के साथ बताशे खाए और बांटे जाते हैं। बताशे चंद्रमा का द्योतक है, लिहाजा मान्यता है कि माँ लक्ष्मी को बताशे काफी पसंद है। इसीलिए खील और बताशों का अपना अलग महत्व है, लेकिन ये खील बताशे आज की इस दिवाली से गायब होते नजर आते हैं। दीपावली हिंदू धर्म का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण त्योहार माना जाता है। शास्त्रों कहावतों में दीपावली बनाने के अलग अलग कारणों के बारे में भी बताया गया है। क्या आप जानते हैं दीपावली सिर्फ एक वजह से नहीं बल्कि कई वजहों से भी बनाई जाती है। दिवाली हिंदू धर्म का सबसे बड़ा और खास त्योहार है। शास्त्र कहावतों में दीपावली मनाने के अलग अलग कारण भी हैं। कुछ लोग राम के 14 वर्ष का वनवास समाप्त कर अयोध्या लौटने पर दीपावली पर दिए जलाते हैं, तो कुछ समंदर मंथन को दीपावली का प्रतीक मानते हैं। लेकिन यही त्योहार इतिहास की कई अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं का भी साक्षी रहा है। जैसे कि लक्ष्मी अवतरण। कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को मां लक्ष्मी समुद्र मंथन में धरती पर प्रकट हुई। दीपावली के त्योहार को मनाने का सबसे खास कारण यही है। इस पर्व को मां लक्ष्मी के स्वागत के रूप में मनाते हैं और हर घर को सजाया संवारा जाता है ताकि मां का आगमन हो। वहीं कुछ मानते हैं कि भगवान विष्णु का लक्ष्मी जी को बचाना भी दीपावली को मनाना है। इस घटना का उल्लेख हमारे शास्त्रों में मिलता है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर राजा बलि से माता लक्ष्मी को मुक्त कराया था। भगवान राम की विजय। रामायण के अनुसार इस दिन जब भगवान राम सीता जी और भाई लक्ष्मण के साथ
14 वर्ष का वनवास पूर्ण कर अयोध्या वापस लौटे थे तो उनके स्वागत में पूरी अयोध्या को दीप जलाकर रोशन किया गया था। कुछ लोग दीपावली बनाने के पीछे कारण नरकासुर का वध भी मानते हैं। भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध कर 16,000 स्त्रियों को इसी दिन मुक्त कराया था। इसी खुशी में दीपावली का त्योहार 2 दिन तक मनाया गया और इसे विजय पर्व के नाम से जाना गया। पांडवों की वापसी। महाभारत के अनुसार जब कौरव और पांडव के बीच होने वाले चौसर के खेल में पांडव हारे तो उन्हें 12 वर्ष का अज्ञातवास दिया गया। पांचों पांडव अपना 12 साल का वनवास समाप्त कर इसी दिन वापस लौटे थे। उनके लौटने की खुशी में भी दीप जलाकर दीपावली बनाई गई थी। तो कुछ इसके पीछे कारण विक्रमादित्य का राज तिलक भी मानते हैं। राजा विक्रमादित्य के राज तिलक का प्रसंग भी इसी दिन से जुड़ा है। बताया जाता है कि राजा विक्रमादित्य का राज तिलक इस दिन किया गया था, जिससे दिवाली का महत्व और खुशियां दोगुनी हो गई थी। तो आर्य समाज भी दीपावली के पीछे एक और कारण मानते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना इसी दिन की गई थी। इस कारण भी दीपावली का त्योहार विशेष महत्व रखता है। उस दौर की दीपावली और शायद इस दौर की दीपावली में बेहद अंतर है, लेकिन बदलते इस वक्त के साथ हमें ये जरूर याद रखना चाहिए कि दीपावली खुशियों का पर्व है। खुशियां लेने के बजाय खुशियां बांटने में भी हमें इतना ही यकीन रखना चाहिए जितना कि हम दीपावली की पौराणिक कथा पर रखते हैं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खबरें अभी तक के पूरे परिवार की ओर से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।